जिसे मुहकरी महिला भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध जापानी शहरी किंवदंती है। यह कहानी एक महिला की है जिसका चेहरा एक डरावने तरीके से विकृत हो गया है और वह अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाती है। कहानी इस प्रकार है। एक खूबसूरत महिला थी जो अपने रूप और सुंदरता के कारण बहुत घमंडी थी। वह हमेशा अपने चेहरे पर मास्क पहनती थी क्योंकि वह दूसरों को अपनी सुंदरता से जलने नहीं देती थी। एक दिन एक आदमी ने उसकी सुंदरता के बारे में टिप्पणी की और गुस्से में आकर महिला ने उसे मार डाला। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसके चेहरे का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी त्वचा और चेहरे में घातक विकृति आ गई, जिससे उसका चेहरा डरावना और भयंकर रूप से विकृत हो गया। अब वह महिला एक भूत के रूप में लोगों के बीच आती है। वह अक्सर अकेली गलियों में रात के समय किसी व्यक्ति के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर कोई व्यक्ति सही उत्तर देता है तो वह उसे छोड़ देती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति डर कर कहता है नहीं, तो वह उसे मार डालती है। इसके बाद वह अपने चेहरे को खींच कर दिखाती है और फिर से पूछती है, अब क्या मैं सुंदर हूं? यह डरावना सवाल और उसका विकृत चेहरा किसी को भी बुरी तरह से डराने के लिए काफी होता है। जो लोग सही जवाब नहीं देते या भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें वह कभी नहीं छोड़ती और अपनी जान ले लेती है। यह कहानी आज भी जापान के कई हिस्सों में सुनी जाती है और कई लोग इसे एक चेतावनी के रूप में मानते हैं कि कभी भी किसी की सुंदरता के बारे में गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या परिणाम हो सकते हैं। कुचिसाके ओना का आतंक सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं था। समय के साथ उसकी कहानी अन्य देशों में भी फैल गई और कई लोग उसके भूतिया हमलों के शिकार होने का दावा करने लगे। कहानी के आगे यह कहा जाता है कि एक दिन एक युवक जिसका नाम तादाशी था, रात को घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक महिला मिली, यह जो चेहरे पर एक मास्क लगाए हुए थी। महिला ने उसे देखा और पास आकर पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? तादाशी थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, हां, बहुत सुंदर हैं। महिला उसकी बात पर मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने अचानक अपना मास्क हटा दिया और उसका विकृत चेहरा दिखाया। तादाशी को डर के बजाय थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाकर कहा, आपका चेहरा बहुत डरावना नहीं है, लेकिन आप अब भी खूबसूरत हैं। महिला ने तादाशी के जवाब पर कुछ पल चुप रहकर सोचा। फिर वह धीरे धीरे हंसी और बोली, तुम मेरे शिकार नहीं बनोगे क्योंकि तुमने मुझे समझ लिया। इसके बाद वह महिला अचानक गायब हो गई और तादाशी वहां से बिना किसी नुकसान के सुरक्षित निकल गया। वह समझ गया कि कुचिसाके ओना सिर्फ शिकार नहीं करती, बल्कि वह उन लोगों को भी परीक्षा में डालती है जो उसे समझने और सही प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। इस घटना के बाद तादाशी ने अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। कभी भी किसी के सामने घबराहट के साथ न डरें, बल्कि साहस और समझ से काम लें। कुचिसाके ओना की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक भूतिया कहानी मानते हैं, जबकि अन्य इसे सच मानते हैं और कहते हैं कि वह अब भी गलियों में घूमती है, लोगों को अपनी असली पहचान दिखाने के लिए। तादाशी की मुलाकात के बाद यह अफवाह फैलने लगी कि अगर कुचिसाके ओना को बिना घबराए समझदारी से जवाब दिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं था। कई लोग जो डरकर भागने की कोशिश करते, वे उसका शिकार बन जाते। कहानी के अनुसार कुछ साधु और तांत्रिकों ने कुचिसाके ओना को शांत करने के लिए अनुष्ठान किए। वे मानते थे कि उसका विकृत चेहरा उसकी आत्मा के गहरे दुख और गुस्से का प्रतीक है। अगर उसकी आत्मा को शांति दी जाए तो वह लोगों को परेशान करना बंद कर देगी। कुचिसाके ओना और उसका भूतिया रहस्य। तादाशी के बाद एक और व्यक्ति, युको नामक एक लड़की, कुचिसाके ओना का सामना करती है। युको एक छोटी गांव की लड़की थी जो रात के समय अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने गई थी। रास्ते में वही रहस्यमयी महिला उसे दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? युको ने डरते हुए कहा, हां, आप बहुत सुंदर हैं। इसके बाद महिला ने अपना मास्क हटाया और विकृत चेहरा दिखाया। फिर उसने गुस्से में पूछा, अब क्या मैं सुंदर हूं? युको ने थोड़ा रुककर कहा, आपके चेहरे में दर्द है, लेकिन यह आपकी सुंदरता को कम नहीं करता। हर इंसान सुंदर होता है, चाहे वह बाहर से कैसा भी हो। कुचिसाके ओना ने पहली बार अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी आत्मा के दर्द को समझा। उसने युको को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे जाने दिया।
कुचिसा के ओना की आत्मा को शांति कहानी के अनुसार युकोने गांव लौटकर साधुओं से इमदद ली। उन्होंने कई रातों तक कुचिसा के ओना की आत्मा को बुलाने और शांति देने का प्रयास किया। कहा जाता है कि आखिरकार कुचिसा के ओना की आत्मा को मुक्त कर दिया गया, लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। कई लोग अब भी मानते हैं कि कुचिसा के ओना की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। वह अब भी उन लोगों को तलाशती है जो उसके सवाल का सही उत्तर नहीं दे सकते। कुचिसा के ओना से बचने का रहस्य अफवाहों के अनुसार कुचिसा के ओना से बचने के लिए कुछ तरीके हैं। 1. चबाने वाली चीज उसे दिखाने पर वह ध्यान भटकाकर चली जाती है। तर्क भरे जवाब, अगर आप उसे उलझा दें तो वह भ्रमित होकर छोड़ देती है। भागना नहीं, डर दिखाने पर वह गुस्से में आ जाती है। क्या यह कहानी सच है या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई एक किंवदंती? इसका उत्तर शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी अंधेरे में कोई अजनबी आपसे पूछे क्या मैं सुंदर हूं, तो सावधानी से जवाब दें। कुचिसा के ओना की कहानी के बाद कई और लोग इस भूतिया महिला का शिकार बने, लेकिन एक दिन एक और व्यक्ति कोसुके ने उसकी असली पहचान और कारण जानने की कोशिश की। कोसुके एक युवा और साहसी लड़का था जो शहरी किंवदंती में गहरी रुचि रखता था। वह सोचता था कि कुचिसा के ओना सिर्फ एक डरावनी कहानी है और वह इसका सामना करने के लिए तैयार था। कोसुके की यात्रा एक रात कोसुके अपने दोस्तों के साथ अंधेरे में एक पुराने और सुनसान इलाके में घूमने गया। वहां के लोग उसे बताते थे कि यह वही इलाका है जहां कुचिसा के ओना अक्सर दिखाई देती है। कोसुके ने सोचा कि अगर वह इस महिला से सच्चाई जानने में सफल हो जाता है तो वह इस भूतिया कहानी को खत्म कर सकता है। वह अकेले ही एक पुराने मार्ग पर चलने लगा। कुछ देर बाद उसे सामने एक महिला दिखाई दी जो उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। यह वही महिला थी जिसे वह ढूंढ रहा था। महिला ने जैसे ही कोसुके को देखा, वही पुराना सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? कोसुके ने बिना डर के जवाब दिया, आप सुंदर हैं, लेकिन आपके दर्द को देख सकता हूं। महिला ने अपना मास्क हटा दिया और कोसुके ने देखा कि उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसका चेहरा इतना विकृत था कि वह डरावनी थी। लेकिन कोसुके ने तुरंत एक गहरी सांस ली और कहा, आपने यह सब क्यों किया? क्या आपको कोई शांति नहीं चाहिए? कुचिसा के ओना ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी बातों को सुना। फिर उसने कहा, मैंने यह सब नहीं किया। यह मेरा दर्द और मेरे आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। मेरे पास एक मौका था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। अब मैं हर किसी को यह बताना चाहती हूं कि सुंदरता केवल चेहरे से नहीं, आत्मा से भी आती है। कुचिसा के ओना का अंत कोसुके ने समझाया कि भूतिया आत्माओं को शांति तब मिलती है जब वे अपने असल दर्द और दुख को स्वीकार करती हैं। वह महिला अब अपने गुस्से और विकृत रूप से नहीं जी रही थी, बल्कि एक परेशान और टूटे हुए दिल के साथ जी रही थी। अंत में कुचिसा के ओना ने अपनी आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी विकृति को खो दिया और एक औरत की तरह शांति से गायब हो गई। कोसुके को यकीन था कि यह उसके साहस और समझ की वजह से हुआ था। किंवदंती के मुताबिक कुचिसा के ओना की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी कभी कभी उन लोगों के पास आती है जो उसकी कहानी नहीं समझते या जो उसे केवल डरावनी मानते हैं। इसलिए लोग अब भी अपनी आत्मा की सच्चाई और साहस को पहचानने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कभी उनका सामना हो तो वे अपनी जान बचा सकें। कहानी का अंत? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कुचिसा के ओना की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह बस उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसे समझ सकते हैं। कई लोग मानते थे कि उसे शांति मिल चुकी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी कहीं आसपास है, उन लोगों को खोज रही है जो उसकी असली पहचान और दर्द को समझने में सक्षम नहीं होते। नई अफवाहें और डर कुचिसा के ओना की कहानी के बारे में नई अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि अब वह और भी खतरनाक हो गई है। वह अब सिर्फ सवाल नहीं पूछती, बल्कि वह खुद को दिखाने के लिए जाल बिछाती है। कहते हैं कि अब जब वह अपना चेहरा दिखाती है तो उसकी विकृति पहले से भी अधिक डरावनी हो गई है और उसकी हंसी में एक ऐसी गूंज है जो दिल को दहला देती है। कुछ लोग मानते हैं कि कुचिसा के ओना ने अपने चेहरे की विकृति को और भी घातक बना लिया है ताकि कोई भी शख्स उसके पास से भाग न सके। वह अब उस शिकार को खोजने लगी है जो या तो डर के मारे उसका सामना नहीं कर सकते या जिन्होंने अपनी गलती से उसे नकारा किया। एक और मुलाकात कई साल बाद एक युवक, नाम था तारो, जो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, ने सुना कि कुचिसा के ओना की कहानी सच है। तारो ने अपने दोस्तों को बताया कि वह उसे अपनी आंखों से देखेगा।
एक दिन रात को वह अकेले ही घर लौट रहा था। उसकी राह पुराने इलाके से होकर गुजरती थी, जहां से कुचिसाके ओना का अधिकतर अस्तित्व देखा जाता था। तारो के पास कोई मास्क या कोई भी उपाय नहीं था। जैसे ही वह उसी मार्ग से गुजर रहा था, उसे एक महिला नजर आई। चेहरे पर वही मास्क, वही हंसी। उसकी आवाज आई, क्या मैं सुंदर हूं? तारो ने बेशक गहरी सांस ली, लेकिन वह समझ गया कि यह वही क्षण है। उसने तुरंत उत्तर दिया, आप सुंदर हैं, लेकिन आपका चेहरा झूठ बोल रहा है। आपने जो किया वह आपके अंदर की तकलीफ का परिणाम है, और आप चाहती हैं कि लोग उस दर्द को समझें। फिर क्या था? कुचिसाके ओना की आंखों में आश्चर्य और कुछ छलकने लगा। कुछ पल के लिए वह शांत हो गई, और फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया। तारो की साहसिक यात्रा। तारो को यह महसूस हुआ कि कुचिसाके ओना अब एक दर्द भरी आत्मा नहीं रही, बल्कि वह एक जागरूक और परिष्कृत आत्मा बन चुकी थी। उसने अपने घावों को स्वीकार कर लिया था और अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला किया था। कुचिसाके ओना के जाने के बाद तारो ने यह सोचा कि उसने केवल एक डर को नहीं, बल्कि उस आत्मा के भीतर के दर्द और संघर्ष को समझा। वह जानता था कि सही सोच और दिल से समझने के बाद ही किसी को राहत और शांति मिल सकती है, चाहे वह कोई भूत या आत्मा हो या कोई इंसान। कुचिसाके ओना की छायाएं तब से लेकर अब तक कुचिसाके ओना की कहानी जीवित रही है। लेकिन उसके बारे में जो लोग समझदारी से सोचते हैं, वे जानते हैं कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है। यह कहानी बस एक चेतावनी है। कभी किसी को उसकी तकलीफ के बारे में उपेक्षित मत करो, और कभी अपने डर को अपनी आंखों से न देखो, क्योंकि हर भूतिया आत्मा अपनी कहानी से जुड़ी होती है। आज भी जापान के कुछ हिस्सों में लोग ये कहते हैं कि अगर आप अंधेरे में अकेले हैं और किसी महिला की आवाज सुनते हैं जो ये सवाल पूछे, क्या मैं सुंदर हूं, तो अब भी घबराने की जरूरत नहीं। बस अपनी समझदारी और साहस से उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें।